नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीवन के रंग डॉक्टर सुनीता मिश्रा के संग। हमारे देश भारत में 3000 साल पहले एक बहुत बड़े ऋषि हुए थे। उनका नाम था महर्षि वाग्भट जी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है अष्टांग हृदय, और इस पुस्तक में उन्होंने बीमारियों को ठीक करने के लिए 7000 सूत्र लिखे थे और उनमें से ही एक सूत्र है। वाग्भट जी लिखते हैं, कभी भी हृदय को घात हो रहा हो, मतलब दिल की नलियों में ब्लॉकेज होना शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब रक्त में अम्लता बढ़ी हुई है, एसिडिटी बढ़ी हुई है। अम्लता आप समझते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एसिडिटी। अम्लता दो तरह की होती है, एक होती है पेट की अम्लता और एक होती है रक्त की अम्लता। आपके पेट में अम्लता जब बढ़ती है तो आप कहेंगे पेट में जलन सी हो रही है, खट्टी खट्टी डकार आ रही है, मुंह से पानी निकल रहा है। अगर ये अम्लता और बढ़ जाए तो हाइपर एसिडिटी होगी, और यही पेट की अम्लता बढ़ते बढ़ते जब रक्त में आती है तो रक्त अम्लता होती है। और जब ब्लड में एसिडिटी बढ़ती है तो ये अम्लीय रक्त दिल की नलियों में से निकल नहीं पाता और नलियों में ब्लॉकेज कर देता है, तभी हार्ट अटैक होता है, और इसके बिना हार्ट अटैक नहीं होता। और ये आयुर्वेद का सबसे बड़ा सच है जिसे कोई नहीं बताता आपको। वाग्भट जी लिखते हैं कि जब रक्त में अम्लता बढ़ गई है तो आप ऐसी चीज़ों का उपयोग करो जो क्षारी है। आप जानते हैं दो तरह की चीज़ें क्षारी होती हैं, अम्लीय और क्षारी, एसिडिक एंड एल्कलाइन। अब अम्ल और क्षार को मिला दें तो क्या होगा, एसिड एंड एल्कलाइन को मिला दो तो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, सब जानते हैं। तो वाग्भट जी लिखते हैं, रक्त की अम्लता बढ़ी है तो क्षारीय चीज़ें खाओ, रक्त की अम्लता हो गई है तो रक्त में अम्लता न्यूट्रल हो गई तो हार्ट अटैक की जिंदगी में संभावना ही नहीं। ये है सारी कहानी। अब आप पूछेंगे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो क्षारी हैं और हम खाएं। आपकी रसोई में घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप खाएं तो कभी हार्ट अटैक ना आए, अगर आ गया है तो दोबारा ना आए। यह सब हम जानते हैं। सबसे ज़्यादा क्षारी चीज़ क्या है, सब घर में आसानी से उपलब्ध रहता है, तो वह है लौकी, जिसे दूधी भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं बॉटल गार्ड, जिसे आप सब्जी के रूप में खाते हैं। इससे ज़्यादा कोई क्षारी चीज़ नहीं है, तो आप रोज़ एक लौकी का रस निकाल कर पिए, कच्ची खाएं। वाग्भट जी कहते हैं रक्त की अम्लता कम करने की सबसे ज़्यादा ताकत लौकी में ही है, तो आप लौकी के रस का सेवन करें। कितना सेवन करें, रोज़ 200 से 300 मिलीग्राम कप पिए। सुबह खाली पेट पी सकते हैं या नाश्ते के आधे घंटे बाद पी सकते हैं। इस लौकी के रस को आप ज़्यादा क्षारी बना सकते हैं। इसमें 7 से 10 तुलसी के पत्ते डालकर, तुलसी बहुत क्षारी है। इसके बाद आप पुदीने के 7 से 10 पत्ते मिला सकते हैं, पुदीना भी बहुत क्षारी है। इसके साथ आप काला नमक या सेंधा नमक जरूर डालें, ये भी बहुत क्षारी है। लेकिन याद रखें, नमक काला या सेंधा ही डालें, वो दूसरा आयोडीन युक्त नमक कभी न डालें। आयोडीन युक्त नमक अम्लीय है। तो आप इस लौकी के जूस का सेवन करें, 2 से 3 महीने की अवधि में आपकी सारी हार्ट की ब्लॉकेज को ठीक कर देगा। 21वें दिन आपको बहुत ज़्यादा असर दिखना शुरू हो जाएगा, तो ऑपरेशन की ज़रूरत शायद ना पड़े। घर में हमारे भारत के आयुर्वेद से इसका इलाज हो जाएगा और आपका अनमोल शरीर और लाखों रुपए बच जाएंगे। लौकी का जूस पी के देखिए, सस्ता और अच्छा, इससे आपको बहुत सारे फायदे होंगे। महर्षि वाग्भट के ये स्वास्थ्य संबंधी नियम आपको कभी बीमार नहीं होने देंगे। इन्हें जीवन में अपनाने पर आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। महर्षि वाग्भट के 5 नियम जानिए। पहला नियम, भोजन हमारे शरीर की ऊर्जा देता है, इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि भोजन पकाते और बनाते समय भोजन पर सूर्य का प्रकाश, हवा का स्पर्श भोजन में जरूर होना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखकर वास्तुशास्त्र में भोजन कक्ष को पूर्व दिशा की ओर बनाने का नियम बनाया गया है, ताकि सूर्य का प्रकाश और हवा दोनों मिल सके। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह भोजन माइक्रोवेव, फ्रीज अन्यथा अन्य कुकर ऐसी चीजों या स्थानों पर न बनाया जाए, न रखा जाए जहां सूर्य का प्रकाश और हवा न प्रवेश कर पाती हो। भोजन पकने के 48 मिनट के अंदर इसे खा लेना चाहिए। भोजन बचा कर नहीं रखना चाहिए।
ठंडा होने के बाद भोजन को गर्म करके खाने से यह भारी हो जाता है और पचने में मुश्किल हो जाता है। रोटी बनाने के लिए गेहूं का आटा 15 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और मोटा अनाज जैसे बाजरा, दाल आदि 7 दिन से पुराना पिसवा कर नहीं रखना चाहिए। चौथा नियम, शारीरिक श्रम 60 की उम्र तक श्रम करना चाहिए। वो आयुर्वेद में उम्र के हिसाब से शारीरिक श्रम की अलग अलग मात्रा बताई है। जैसे 1 से 18 वर्ष की उम्र में खेल के रूप में होना चाहिए। 18 से 60 की उम्र में प्रत्येक व्यक्ति को श्रम बढ़ाते रहना चाहिए, अर्थात 18 वर्ष में कुछ श्रम किया जाए, फिर 19 वर्ष में उससे ज़्यादा, फिर 20 वर्ष में उससे ज़्यादा। इसी तरह क्रमशः श्रम की मात्रा बढ़ाते जाना चाहिए, अर्थात किसी भी कार्य से कुछ न कुछ उत्पन्न होना चाहिए। यह उत्पादक श्रम कहलाता है। 60 से 100 वर्ष तक के व्यक्ति को श्रम धीरे धीरे कम कर देना चाहिए। अधिक उम्र होने पर केवल आराम करना चाहिए। 5वां नियम, हमेशा आसपास की भौगोलिक स्थिति का ध्यान रखें। आपके जीवन में तासीर आबोहवा किस प्रकार की है, इसका बहुत महत्व रखता है, क्योंकि भारत एक गर्म देश है और गर्म स्थानों पर वात की प्रबलता रहती है। भारत में 70 से 75% लोग वात से पीड़ित होते हैं। 12-13% पित्त और 10% लोग कफ से पीड़ित होते हैं। गर्म जगह में दौड़ने से वात सबसे ज़्यादा बढ़ता है, इसलिए सुबह दौड़ने के बजाय टहलना चाहिए। अक्सर बड़े बड़े रनर दौड़ने वाले 35 साल के बाद नहीं दौड़ पाते, अतः अपने देश की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर ही हमें अपनी जीवनचर्या का पालन करना चाहिए। बाघभट्ट के बताए गए 5 नियम पालन करने से हम स्वस्थ रह सकते हैं और हम अपने पूर्वजों की बातों को ध्यान रखें तो हमेशा स्वस्थ और सुखी रह सकते हैं। जीवन के रंग में आपको मिलेंगी बहुत ही बेहतरीन वीडियो, लाइफ स्टाइल, मोटिवेशन, हेल्थ से रिलेटेड। अगर आप अभी तक आपने जीवन के रंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, बेल को ऑल पर कर दें और आपको जिससे नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों से भी सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स पे अवश्य दें। वीडियो को पूरी देखें। धन्यवाद। नमस्कार।